अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिल मुईदुल गनिय्युल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन सय्यिदिल अरबी वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व तबीबिना व शफीइना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह क़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द व सना और नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम के दरबार गोहरबार में हर ये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जिसने हमें और आपको आज की इस बाबरकत और रूहानियत से भरपूर महफ़िल पाक में अल्लाह ने शिरकत की सआदत अता फरमाई कि जिन्होंने इस इलाके में महफ़िल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करके आशिक़ाए रसूल के दिलों के तस्कीन का सामान भी किया है और इसके रसूल की हरारत को मजीद गर्म करके ईमान और अमल की वो चाशनी और वो हलावत जो अल्लाह ने अहले ईमान को अता फरमाई है और वो बरकत जो अहले ईमान का वतीरा है। ये याद रखिएगा, जमाने के हवादिसात से गर्द जरूर जम जाती है, लेकिन अहले ईमान का दिल और अहले ईमान का अकीदा और ईमान उस शीशे की मानद है जिस पर धूल जम जाए, जिस पर गर्द जम जाए तो चेहरा वाजे नहीं होता, शक्ल उसमें वाजे नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो शीशा नकारा हो गया है, ऐसा नहीं होता कि शीशा मुनकदर हो गया है, बल्कि हकीकत यह है कि बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, उस धूल पर हाथ फेरिए चमकता चेहरा सामने आ जाए। तो अहले ईमान का ईमान भी ऐसा ही है, ईमान वालों का अकीदा भी ऐसा ही है। बस औकात जमाने के हवादिसात से, बदअमलियों के तूफान से और दीगर और मसाइलों आलूदगियों की वजह कर जो रूह पर गर्द जम जाती है और जो अकीदे और ईमान पर बदअमली का मैल चढ़ जाता है, सिर्फ एक मरतबा हाथ फेरने की जरूरत होती है, निखरा निखरा खूबसूरत सा ईमान दोबारा जाहिर हो जाता है। और ईमान जाहिर होने का मतलब यह होता है कि अल्लाह दोबारा अमल की तरफ बंदे को आमादा फरमा देता है। तो ये महफिलें दरअसल जिस तरीके से शीशे से मैल को दूर करने के लिए और गर्द को दूर करने के लिए बंदा मुख्तलिफ तरह के काम करता है, ऐसे ही ये महफिल पाक दरअसल ईमान से गर्द को दूर करने के लिए। मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया कि तीन बंदे ऐसे हैं कि जो ईमान की लज्जत को पाते हैं। ईमान की लज्जत तो जबान के टेस्ट का नाम है, लज्जत तो जबान के जायके का नाम है। हुजूर ने फरमाया कि तीन बंदे ऐसे हैं जिनको ईमान की लज्जत मिल जाती है। ये लज्जत क्या चीज है? का ये रूहानियत है कि जब बंदा अपने ईमान के ऊपर से किसी भी तरीके के जरिए, चाहे वो खानका में बैठ के हो, चाहे वो पीर साहब की सोबत में बैठकर हो, चाहे वो किसी आलिम सूफी के सामने बैठ करके हो, चाहे वो रातों के अंधेरे में कुरान पढ़ करके हो, नमाजें पढ़ करके हो, रब की बारगाह में कसरत से दुआएं इस्तिग़फार करके हो, कसरत से दुरूद सलाम पढ़ करके हो, जिस भी अमल से अहले ईमान अपने ईमान के गर्द को दूर करता है, आप यकीन कीजिए इशा की नमाज में इतना ज़ौक़ नहीं आया होगा अगर ईमान से वो गर्द हटे और फजर की नमाज में बंदा ठंडे में उठ करके अगरचे गुस्ल करना हो, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर पैरी सब में आए और जब कहे अल्लाहु अकबर, इस लफ्ज़ अल्लाह की जो चाशनी है, बंदा इस एक लफ्ज पर अपनी जान मारने को तैयार हो जाए। लेकिन उसके लिए है जिसका ईमान उजला हो, जिसका बातिन सुथरा हो और जिसने अपने बातिन की सुथराई का इंतजाम किया हो। तो मैं तमहीदी तौर पर यह गुफ्तगू इसलिए अर्ज करना जरूरी समझ रहा था कि माशाअल्लाह जो इस तनाजुर में महफिल की और बज़्म इश्क़ रसूल रखा, आज की महफिल का मकसद ये, अगर महफिल से जाने के बाद गर्द साफ होती महसूस हो और मैल उतरा हुआ और तबीयत हशाश बशाश और अमल की तरफ बंदे के मिजाज और तबीयत का मैलान महसूस हो रहा हो, तो समझ जाइएगा कि अल्लाह की वजह से महफिल का मकसद पूरा हो गया। चाहे आप नारे लगा रहे हैं, चाहे नातखानी पे झूम रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं,
अगर तो ईमान की चाशनी आपको रात महसूस होने लगे और फजर की नमाज में आपको जायका आने लगे और नमाज पढ़ने का दिल चाहने लगे, तो कहता हूं महफिल का मकसद यही है। महफिल का मकसद ना किसी पर ताना करना, ना किसी पर तनकीद करना, और ना ही किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना है। जो आया है हमारे भाई है, जो पीछे से सुन रहा है कि देखें क्या गड़बड़ होती है, तो वो भी हमारा भाई है। हमने कहा तुम अगर आ जाते तो तुम्हें भी वो फैजान मिल जाता जो यहाँ बैठने वालों को मिल रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ईमान पर जमने वाले मैल का असर होता, बंदा नेकियों की तरफ आ भी नहीं पाता, अच्छे अकीदे को कबूल भी नहीं कर पाता। मैं इस तफसील में नहीं जाऊं, वरना मेरे पास बहुत सारा कुछ मवाद इस हवाले से जहन में आ रहा है। सिर्फ एक बात जो मौलाना रूम रहीमहुल्लाह ने जिक्र फरमाई, कहते एक मर्तबा एक शख्स किसी इतर फरोशों की दुकान के पास से गुजरा। जैसे ही इतर की खुशबू उसकी नाक में गई, तबीयत बिगड़ गई, और बहुत भीनी भीनी और जबरदस्त खुशबू थी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई, बंदा बेहोश हो गया। लोगों ने बड़ा उसके होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा। उसके दोस्त को मालूम हुआ कि उसका दोस्त बेहोश हो गया है, भागा भागा आया, आस्तीन में कोई चीज छुपी हुई थी, लाकर उसके नाक के पास लगाता है, बंदा उठ के बैठ गया, बंदा उठ गया। अब लोगों ने कहा यार तुम हकीम हो? का नहीं, कोई डॉक्टर का नहीं, कोई नहीं। कहा फिर तुम्हें कैसे पता लगा ये बंदा होश में कैसे? हम कब से कोशिश कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, दीगर और तरीके इस्तेमाल, बंदा होश में नहीं आ रहा। तुमने आस्तीन में क्या ऐसा छुपाया था कि जिस दवा को सूंघते ही होश में आ गया? उसने अपनी आस्तीन दिखाई, अंदर गधे की लीद थी, गधे की गंदगी। कहते यार इससे बंदा होश में आ गया। दोस्त ने बताया दरअसल ये सारा दिन गधे के बाड़े में काम करता है, इसकी नाक उन गधों की बदबू से आलूदा हो चुकी है। अब इसको गधे की बदबू की इतनी आदत हो गई है, इसको अच्छी खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो जैसे ही इसने खुशबू सूंघी, अच्छी खुशबू ने इसका दिमाग खराब किया, बेहोश हो गया। तो कहा अब चूंकि नाक आदि हो गई है, लिहाजा इसको यही बदबू असर करेगी, इल्ला ये कि अपनी तबीयत की नजाफत का, सुथराई का एहतमाम करे तो दोबारा ऐसे होंगे। आप देखेंगे कभी गटर के अंदर स्वीपर को उतरे देखा है, इसकी बॉडी पे गन लगी होती है, आप और मैं वहां से गुजरे तो नाक दबा के गुजरे, और वो गटर के अंदर उतरा हुआ होता है, उसको बदबू नहीं लगती। आप पूछे तो नहीं है ये, इसलिए कि उसकी नाक उस बदबू की आदी हो चुकी है, उसकी नाक को वो बदबू रास आ गई है। हम और आप चूंकि उन बदबू के आदी नहीं, तेजी से गुजर जाते हैं, लेकिन वो चूंकि उसी बदबू में रहने का आदी है, तो लिहाजा उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी बदबू है और क्या। तो भाई यही समझाने का मकसद है, खूबसूरत महफिल है, रसूलुल्लाह के नाम पर जबरदस्त पंडाल सजाया गया है, लेकिन अगर किसी को यहाँ की खुशबू अच्छी नहीं लग रही तो कसूर इस महफिल का नहीं है, कसूर ईमान पर चढ़ जाने वाली उस गंध का है, जिस गंध ने उसको अच्छे माहौल की खुशबू महसूस होने नहीं दी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इस गंध को दूर किया जाए, तो मैंने कहा तरीका यही, हुजूर की महफिल में आया करो, महफिले नात में आया जाया करो, अपने सोए मुकद्दर जगाया करो, महफिले नात में आके बैठा है जो, उसकी वल्लाह तबीयत गनी हो। उसी सफाई सुथराई का ही असर है। और आप बैठे हैं, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, हाथों से इशारे, जबान पर तस्बीहात हैं, एक एक लफ्ज की लज्जत ले रहे हैं, ये पता लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो धूल छट रही है और ईमान अपनी चाशनी के साथ उभर कर सामने आ रहा है, ईमान अपनी लज्जत के साथ उभर करके सामने आ रहा है। यकीनन ये अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमतें। हुजूर की मोहब्बत के बगैर जिंदगी नामुकम्मल। अगरचे हम दावे करते हैं और हमारा जो दावा है वो बहुत बड़ा है, मैं कहता हूं ये जो जुमला है, अगर सूफिया के सामने ये जुमला पढ़ा जाए ना, और सूफिया को कहा जाए मैं आशिक रसूल हूं, वो जबान पकड़ ले। पता है तुझे इश्क रसूल जानता है किस चीज का नाम है? सुन, रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और सारे लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाओ। चलिए जनाब, इश्क रसूल का दावा करने वालों सामने आओ जरा, कौन है आशिक रसूल? अब बताओ तुम्हारी औलाद के बारे में जो तुम्हारी मोहब्बत का मेयार है, क्या रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा भी है? मैं ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा। वो जो मेयार तुम्हारा अपने वालिदैन से मोहब्बत का है, क्या ऐसा मेयार भी रसूलुल्लाह के बारे में? वो जो हम दावा करें अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपने माल से, अपनी बीवी बच्चों से, वो जो मोहब्बत का मेयार, ताल्लुक, निस्बत, रिश्ता, और वो जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की लगन है,
क्या ऐसी लगन हमारे लिए हमारे दिल के अंदर हमारे महबूब के लिए पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो मुझे बताइए कौन है और कितने हैं। ज़बानी दावा नहीं, अमल की मैदान में आइए, बताइए कि इश्क रसूल का दावा करने वाले अपने दावा इश्क रसूल में कितने सच्चे हैं। क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह लफ्जों में ऐलान फरमा दिया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जा बजा इश्क रसूल का पैमाना और मेयार बयान फरमाया। तो हमारे पास तो वो मेयार मौजूद नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, इस तरह की महफिलें दरअसल इसी इश्क रसूल को जिला बख्शने के लिए होती है, सबक सीखने के लिए होती है, सबक पढ़ने के। अब आजकल वो खानकाही माहौल नहीं रहा जहां पीर साहब अपने मुरीदीन को बैठाकर सबक पढ़ाएं। ये इश्क रसूल का पहला सबक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और फिर वो मनाजिल तय करवाएं। आज वो माहौल नहीं रहा, वरना हकीकत ये है कि ये काम खानकाहों का है। हमारे यहाँ चूंकि खानकाहों ने अपना काम छोड़ दिया, इल्ला माशाल्लाह, सबको नहीं कह रहा, खानकाहों ने अपना काम छोड़ दिया, तो मुरीदीन ने भी खानकाहों का मकसद कुछ और समझ लिया। अब एक बंदा मुरीद होता है किस लिए? एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा शाह साहब मैं उसका मुरीद बनूंगा जिसका तावीज काम का होगा। मैंने कहा तो पीर की शराइत ही नहीं, जो तावीज लिखने वाला हो वो पीर हो, ये तो शर्त ही नहीं है। वो तो बाबा होता है, वो तो आमिल होता है, वो तो पीर नहीं होता। कहा नहीं, वो जिसकी दुआ में असर हो मैं उसको। मैंने कहा ये भी शर्त नहीं है। कहा फिर पीर की शर्त क्या है? मैंने कहा पीर की शर्त वो चार जो इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाई है, और पीर का काम यह है कि जब आप उसके मुरीद बने आपका अमल बढ़ता चला जाए। पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ने लग गए, दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी आ गई, अमल में कमी थी, वालिदैन के साथ नाफरमानी, बदतमीजी, गालम गलौज का सिलसिला था, खत्म हो गया। ये पीर का काम है, ये पीर के दी गई तरबियत का अंदाज है, तसव्वुफ इसको कहते हैं। और सूफिया यहीं से फिर आगे इश्क के मनाजिल तय करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इश्क एक कैफियत का नाम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर एक बंदे का ईमान एक जैसा नहीं, बल्कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज्यादा उसका ईमान उतना मुकम्मल है, और जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी कम है उसका ईमान इतना नाकिस है। तो अब ये हमारे लिए मेयार है, पैमाना है कि हम देखें हमारे दिल में रसूलुल्लाह के लिए क्या कैफियत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के लिए क्या जज्बात है। हम उन लोगों की बात करें जिनका नारा भी सैयद उमर शाह साहब लगा रहे थे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। उन्होंने भी अपनी कैफियत का इज़हार किया। मैं कोई मेयार लेकर नहीं आया, पैमाना लेकर नहीं आया कि मैं बताऊं भाई यहां पर बैठने वाले लोगों में वो पक्का आशिक है, वो पक्का आशिक है, उसकी कमी है, उसमें मजबूती है, नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास वो लोग मौजूद हैं और मेरे पास उन लोगों की सीरत के गोशे मौजूद हैं कि जिन हजरात ने हमें समझाया कि हुजूर से मोहब्बत कैसे होनी चाहिए, हुजूर से प्यार कैसा होना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत का लेवल क्या है। आप बहुत तहम्मुल से सुनिएगा, आज कुछ अलग अंदाज से गुफ्तगू करने का इरादा, इसलिए यही टॉपिक मैंने आपको सामने रखा है इस उन्वान के तहत। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है ये दिल की कैफियत है। देखें, अभी आपके दिल में कोई ना कोई महबूब तो जरूर होगा, जिसके दिल में नहीं है वो हाथ नहीं उठाना, बाकी उठाओ जरा। किस को प्यार है? मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा, मैं बस पूछ रहा हूं मोहब्बत है? उठाओ ना यार। अगर तुम मुझसे पूछोगे शाह साहब मोहब्बत है, मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत तो डंगे के चोट पे बताई जाती है। दिल में मोहब्बत है, ये कैफियत है, ये कैफियत का नाम है। इसको वजन नहीं किया जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, ये दिखाई नहीं जा सकती। लोग कहते हैं ना यार मैं दिल चीर के दिखाऊं कितनी मोहब्बत है, इसलिए कैफियत है ये। अल्फाज से हम बस ये बता सकते हैं कि मेरी कैफियत किस तरह का रंग रखती है, लेकिन हकीकत में इश्क वो चीज है, मोहब्बत वो चीज है कि जो अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकती। हमारी जबान में कोई ऐसा लफ्ज हुआ ही नहीं है जो उस कैफियत को बयान कर सके। आप मुझे बताइए, मैं मिसाल दूं आपको, आपने खाना खाया, घर में जबरदस्त किस्म की बिरयानी बनी, आपने खाना खाया, अब आपकी बहन ने, बेटी ने, बीवी ने, घर वालों ने पूछा खाना कैसा? बहुत मजेदार। लेकिन ये अल्फाज हैं, आप बताइए उस टेस्ट को आप क्या रंग देंगे? जो जबान का जायका उसको क्या रंग देंगे? आखिर बस मत पूछो यार कैसा था, बस बता नहीं सकता मैं कितना जबरदस्त था। ये जायका, ये कैफियत का नाम है, और कैफियत को अल्फाज का रंग दिया नहीं जाता। लेकिन चलिए हम उन लोगों की बारगाह में चलें कि जिनकी कैफियत की गवाही खुद बारगाह महबूब से मिली है, जिनकी मोहब्बत की गवाही और सनद बारगाह महबूब से मिली है। चुनांचे अल्लाहु अकबर, मौला मुश्किल कुशा, अलीयुल मुर्तजा, शेर खुदा,
करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में चलते हैं, बाबुल इल्म से पूछते हैं, अली ये बताइए, ये मोहब्बत तो कैफियत का नाम है, तो आप हमें बताइए कि हुजूर से मोहब्बत आप लोगों को कैसी थी? अल्लाह, बहुत मुश्किल काम है। यानी जिंदगी के मुश्किल सवालात ये है कि बंदा अपनी फीलिंग को अपने ओन वर्ड्स में बयान करे, अपने जाती जुमलों में अपनी कैफियत को शेयर करे। महफिल में बैठे हो, कैसा लगा महफिल में बैठ के? बहुत मजा आया, ये अल्फाज हैं, लेकिन वो कैफियत को कैसे बयान किया जाए, उस सुरूर को कैसे बयान किया जाए, उस खुशी को कैसे बयान किया जाए जो बंदे की जबान नहीं, बंदे की का वजूद नहीं, बंदे की रूह महसूस करती है, और फिर उस रूह पर जो उस कैफियत का असर होता मसरूर हो रही हो। चुनांचे जनाबे मौला कायनात से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जनाबे अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म है, रंग देखिए मौला मुर्तज़ा का, कैफियत को अल्फाज का रंग देने का कमाल और उसकी महारत देखिए जनाबे हैदर कर्रार की। आपने फरमाया ये तो कैफियत है, और कैफियत को अल्फाज का रंग दिया नहीं जा सकता, लेकिन तुम लोगों के समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कहा हमें हुजूर से ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी, का यूं समझ लो किसी बंदे के पास बहुत सारा माल हो और वो माल उसने बड़ी मेहनत से जमा किया हो, उसको उस माल से कितना प्यार होगा? बहुत ज्यादा प्यार होगा। कैसे उसकी हिफाजत करेगा? बहुत ज्यादा दिल से, अपनी जान से हिफाजत करेगा। बस जैसी मोहब्बत बंदे को माल से होती है ना, हमें उस माल से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत। अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगा, मौला कायनात ने कैफियत से कैफियत को समझाया, अल्फाज से तो समझाया, लेकिन अल्फाज तो बंदे के कैफियत को बयान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो कैफियत आपके दिल में आपके माल के लिए है, जो आपने बड़ी मेहनत से माल जमा किया, और जिस माल की हिफाजत बंदा अपनी जान से बढ़ के करता है, अब वो कैफियत है। माल की हिफाजत, माल से मोहब्बत, माल से लगाओ, एक कैफियत है। अब मौला मुर्तजा ने उस कैफियत को एक कैफियत के साथ बयान किया। कहा बताओ तुम्हारे पास माल है? हाँ है। कितनी मेहनत से जमा किया? तो बड़ी मेहनत की है, पूरा महीना जॉब की है और सैलरी मिली महीने के आगाज पर, अगले महीने के आगाज पर। अब वो सैलरी लेके घर आ रहा है, अल्लाह ना करे डाकू आ गया, अब वो माल छीनना चाहता है। अब बताओ ये जो माल तुम्हारे पास है, इस माल से तुम्हें कितना लगाव होगा? तो बहुत, बस हमें उस माल से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार है। जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर के कदमों पे वार दो। कोई ये समझता है अमल के मैदान में तुम बढ़ा रहे हैं, जनाबे वाला अमल के मैदान में बढ़ाने का मतलब ये है कि जब अमल कर रहे हैं तो गर्दनें भी रसूलुल्लाह के लिए रखी है। खत्म नबूवत का मामला हो, इज्जत रसूल का मामला हो, या दीन की हुर्मत पे मर मिटने का मामला हो, या फिर कश्मीरियों से वफादारी का मामला हो, हाँ बोलो ना, या कश्मीरियों से वफादारी का मामला हो, तो फिर वो किसी शायर ने कहा ना, लाजिम है उस शाक़े नबी पर आज ये ऐलान करें, ऐ भारत कश्मीर हमारा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से गूंज पड़े ना यार, मेरे नबी से कल भी था। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा, उन पे मर मिटने का जज्बा। सारे हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबुव्वत। बस अपने आप को जोड़ करके रखिए, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ईमान खत्म नहीं होता, धूल जम जाती है। बस धूल को हटाने के लिए किसी भी सूफी से कनेक्शन जरूरी है। इमाम साहब से हो, पीर साहब से हो, आस्थाने से हो, खानका से हो, इज्तिमा से हो, नेक महफिल से हो, ये धूल हटती है, ईमान दोबारा निखर करके सामने। अल्लाह ताला हम सबको जो सुना अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी की नमीन वमा अलैहि।